वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। कॉलेज प्रशासन हाय तू, हाय तू, हाय तू, कॉलेज प्रशासन हाय तू, हाय तू, हाय तू। प्रिंसिपल तेरे राज में बच्चे होंगे आग में, प्रिंसिपल तेरे राज में बच्चे होंगे आग में, प्रिंसिपल तेरे राज में बच्चे होंगे आग में। कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। शिक्षा है आपकी, नहीं किसी के बाप की, शिक्षा है आपकी, नहीं किसी के बाप की। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। इस वक्त आप कुल्लू अपडेट में देख रहे हैं कुल्लू महाविद्यालय में एडमिशन में हुई गड़बड़ी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ABVP all the way, ABVP all the way। हम दिन जा रहे न रहे, हम दिन जा रहे न रहे, तेरा बेवा हमारा रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बंद करो, बंद करो। नहीं किसी के बाप की, नहीं किसी के बाप की। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ABVP all the way, नहीं किसी के बाप की। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अरे अभी तली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, अरे शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की।
जारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा है बाप की, नहीं किसी के बाप की, शिक्षा है बाप की, नहीं किसी के बाप की। छात्र साथियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस बार प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से हुई और पहली बार ऑनलाइन माध्यम से होने के कारण हमें उसमें आई हुई गलतियां माननी थी, हमें उसमें आई हुई जो कमियां थी वो भी माननी थी, समस्याएं माननी थी, मगर उसके साथ हमें समाधान भी अपेक्षित था। हमें बिना समाधान के समस्या मान्य नहीं। छात्र साथियों, हमने देखा कि एडमिशन में जब तक किस प्रकार से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं कॉलेज प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि इन समस्याओं को इतना सामान्य रूप क्यों दिया जाता है। शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खामियाजा कॉलेज के प्रशासन में होता है, लेकिन उसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है, छात्रों को दर दर भटकना पड़ता है। कमियां कॉलेज प्रशासन में है, परंतु उसका खामियाजा छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। उसके खामियाजे के तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है उसका विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाला प्रशासन है मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन है तू, आए तू, आए तू। ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। कॉलेज प्रशासन हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कॉलेज प्रशासन हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। छात्र साथियों, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि अब तक सारे स्ट्रीम्स में जो सीट्स वेकेंट है उसकी संख्या 500 से भी अधिक है। बीए में 300 से भी ज्यादा सीट्स वेकेंट है और बीएससी में 120 से ज्यादा सीट्स वेकेंट है। तो क्या इन छात्रों के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या वो 500 से ज्यादा छात्रों के साथ कॉलेज प्रशासन अन्याय नहीं कर रही? कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को, जूते मारो सालों को। छात्र साथियों, वो जो फर्स्ट ईयर का छात्र जो नया इस कॉलेज में आया है, जिसे इस कॉलेज की एडमिशन की प्रोसेस का पता नहीं है, क्या उसके साथ उसकी बेबसी कॉलेज प्रशासन से देखी नहीं जाती? जिन छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जिन छात्रों का काउंसलिंग में भी नाम आया है, उनको भी जब एडमिशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, क्या उनकी परेशानी देखी नहीं जाती? जिन छात्रों के माता पिता को कॉलेज तक आना पड़ रहा है, क्या उन माता पिताओं की परेशानी उन कॉलेज प्रशासन से देखी नहीं जाती? जिनके सारे सपने, सारे आस अपने बच्चे की एडमिशन से जुड़े हुए हैं। खाली सीटें बनी होगी, बनी होगी, बनी होगी, खाली सीटें बनी होगी, बनी होगी, बनी होगी। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि एडमिशन की डेट्स को बढ़ाई जाए, वेकेंट सीट्स को पूरा किया जाए और जो
बीमारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का बीमारी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक दीप से चले दूसरा, एक दीप से चले दूसरा, ऐसे अनेकों दीप जले। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। मेरा आवाज के दायरे में आने वाले कुल्लू महाविद्यालय के प्रांगण में समस्त छात्र शक्ति, मीडिया से आए हुए बंधु, अध्यापक, प्राध्यापकगण, आप सभी को विदित ही होगा, पिछले 1 महीने से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुआ है। और मैं बात करूं इस कुल्लू महाविद्यालय की, जो कि जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें अब तक 3 मेरिट लिस्ट लग चुकी है और मेरिट लिस्ट 80%, 75% की है। लेकिन शर्म की बात तो यह है, जिले के इतने बड़े कॉलेज में अभी तक 500 से ज्यादा सीटें खाली है। अब ये सवाल उठता है, अगर 3 मेरिट लगने तक भी 500 सीटें खाली है तो उसमें गलती किसकी है? कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, अरे शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। साफ तौर से ये दिखाई देता है कि यहाँ आए हुए एडमिशन करने वाले बच्चों को यहाँ से कभी हरिपुर, कभी पनासा भेजा गया, लेकिन प्रशासन ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर एडमिशन खत्म होने तक यहाँ सीट बचती है तो उन बच्चों को यहाँ एडमिशन दी जाए। हरिपुर का बच्चा यहाँ एडमिशन, यहाँ का बच्चा हरिपुर एडमिशन क्यों लेने जाएगा, जबकि आपके पास 500 से अधिक सीटें खाली है। बच्चा नासा जा रहा है, बच्चा हरिपुर जा रहा है, बच्चा सैन जा रहा है, लेकिन कुल्लू महाविद्यालय में 500 सीटें किसी अपने परिवार के बच्चों के लिए रखी जा रही है या फिर अपने नाते रिश्तेदारों के लिए रखी जा रही है। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। शिक्षा हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, शिक्षा हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। वैसे तो मैं मीडिया को बताता चलूं, कॉलेज प्रशासन बड़ी बड़ी आंखें मारता है कि ऑनलाइन साइट पे हमने 4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। मैं तू करता हूँ ऐसे ऑनलाइन साइट पे जिसके द्वारा 500 से अधिक सीटें भी इस महाविद्यालय में खाली है। क्या फायदा ऐसे ऑनलाइन सिस्टम का जिसमें कि एक बच्चा 4 बच्चों की सीटें खा रहा है और जब तक कि एडमिशन क्लोज ना हो जाए, बच्चे का भविष्य खतरे में ना पड़ जाए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, अगर इस समय एडमिशन बंद हुई है, एडमिशन शुरू नहीं हुई, तो उन सैकड़ों बच्चों का क्या होगा जो इस समय एडमिशन से वंचित है? कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, मेरिट लिस्ट निकलती है, काउंसलिंग के लिए 3 दिन दिए जाते हैं और महाविद्यालय प्रशासन अपनी दादागिरी, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। कभी 12 बजे नोटिफिकेशन आती है कि 12 बजे से बच्चा पहले पहुंचे, या तो फिर कभी 1 दिन घटा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको 3 दिन काउंसलिंग में दिए गए हैं तो 3 दिनों को ही रखा जाए। क्यों आप एक बच्चे को नोटिफिकेशन निकाल के ये बोलते हैं कि अगर आप 12 बजे से पहले फीस नहीं कटाएंगे तो आपको काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, किस यूनिवर्सिटी के नियम में यह लिखा है कि बच्चा किन्हीं कारणों से अगर पहली काउंसलिंग में वंचित रह जाता तो उसका एडमिशन नहीं मिलेगी? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज प्रशासन, विद्यार्थी परिषद और बेबुनियादी इल्जाम लगाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉलेज प्रशासन द्वारा हजारों ऐसे छात्रों को कहा गया कि विद्यार्थी परिषद ने एडमिशन रोकी। मैं आप लोगों को एक बात साफ तौर से बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद ने एडमिशन नहीं रोकी, विद्यार्थी परिषद ने फर्जीवाड़े को रोक लगाई है। यहाँ पर यह बात होती है कि 3 बजे के बाद हमने 50-100 बच्चों को फोन किया है कि वो ऑफलाइन तरीके से एडमिशन ले। मैं पूछना चाहता हूँ,
वो जो ऑफलाइन तरीके जिन बच्चों को फोन हुआ था वो किसी के रिश्तेदार है या किसी के परिवार से है। एक मेरे मनाली का भाई, एक मेरे मणिकर्ण का भाई, क्या 1 घंटे के अंदर इस कुल्लू महाविद्यालय पहुंच सकता है? एक तरफ से आंधी के दूर दराज इलाकों से जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मौसम की स्थिति दयनीय है, हर जगह बाढ़ आ रही है, तो कहीं पुलिया टूट रही है, लेकिन यहाँ पे मिली भगत होती है और 2 घंटे ऑफलाइन एडमिशन चलाने का फैसला लिया जाता है। अरे शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। शिक्षा है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। 2 घंटे जो फैसला लिया गया उसके बारे में ना तो किसी छात्र संगठन को ये बात पता थी और ना किसी अन्य भाई, कोई भी बच्चा वंचित ना रहे एडमिशन से, किसी भी प्रकार से अपने फर्जीवाड़े तरीके से 2 घंटे में ऑफलाइन एडमिशन ना हो, क्योंकि मेरा आंधी का भाई भी, मेरा मनाली का भाई भी मेरे लिए बराबर है। उन सबको बकायदा नोटिफिकेशन के साथ महाविद्यालय बुलाया जाए और ऑफलाइन तरीके से एडमिशन करवाई जाए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों की रक्षा करते हुए उसी समय ऑफलाइन एडमिशन न करवाने की सुझाव दिया, लेकिन परिणाम स्वरूप होता क्या है? मजे की बात है, प्रशासन कितना गलत है आप सब सुन सकते हैं। प्रशासन प्रिंसिपल महोदय के पास भी जो भी बच्चा गया उस बच्चे को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा यह कहा जाता है कि एबीवीपी वाले एडमिशन करवाने नहीं दे रहे। बहुत शर्म की बात है कि विद्यार्थी परिषद ने जब हर बच्चे के हक की बात कही और उसके बाद विद्यार्थी परिषद पर यह दाग लगाया जाता है कि विद्यार्थी परिषद एडमिशन रोक रही है। हजारों माता पिता यहाँ आकर रोए, चिल्लाए, एडमिशन दिला दो, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही बात बोली, एबीवीपी वाले एडमिशन करवाने नहीं दे रहे। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने एडमिशन रोकी? विद्यार्थी परिषद राष्ट्र व छात्र में कार्य करने वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है जितनी भी सीटें इस समय कुल्लू महाविद्यालय में खाली पड़ी है उन सीटों पर ऑफलाइन तरीके से एडमिशन हो और साथ ही जिन बच्चों का काउंसलिंग में नाम आया है, चाहे वो प्रथम काउंसलिंग में हो, चाहे वो द्वितीय काउंसलिंग में हो या वो तृतीय काउंसलिंग में हो, प्रथम उन्हें मौका दिया जाए कि वो एडमिशन ले, क्योंकि बरसात का मौसम है, कुछ बच्चे किन्हीं कारणों से एडमिशन नहीं ले पाए हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जितनी भी सीटें इस समय इस कुल्लू महाविद्यालय में खाली है उन्हें शीघ्र से शीघ्र भरा जाए और साथ ही जिन जिन सब्जेक्ट में 3 से ज्यादा अध्यापक है वहाँ पर भी सीट बढ़ाई जाए, क्योंकि कुल्लू महाविद्यालय सिर्फ एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहाँ कभी रूसा की बात होती है, कभी सीट न बनाने की बात होती है। मुख्यमंत्री महोदय के क्षेत्र में वल्लभ भाई कॉलेज में आज भी पॉलिटिकल साइंस में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आज भी कुल्लू महाविद्यालय में 140 बच्चे कॉमर्स में पढ़ते हैं। फिर क्या पॉलिटिकल साइंस के लिए 100 बच्चों की सीट नहीं है या 100 बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है? जब इस महाविद्यालय में कॉमर्स की सीट में 140 बच्चे बैठ सकते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से एक सब्जेक्टों में भी 100 बच्चे बैठना बहुत आवश्यक है, ताकि कोई भी अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रह सके, क्योंकि विद्यार्थी को यह अधिकार है कि वो जिला के किसी भी महाविद्यालय में पढ़ सकता है, कहीं से भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो फिर बच्चों को, जो बच्चे कुल्लू महाविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्यों दरकिनार करके दूसरे महाविद्यालय में जाना पड़ रहा है? क्यों हजारों प्रकार की ठोकरें खानी पड़ रही है? एडमिशन वैसे प्रशासन द्वारा ऑनलाइन करवाई गई। मैं बताना चाहता हूँ, सभी एक मध्यम परिवार चाहते हैं, लेकिन आज साइबर वालों ने लूट मचा के रखी है। एक तरफ
जब हम फॉर्म भरने जाते हैं वहाँ पे कभी बच्चे से 100 रुपए, कभी बच्चे से 120 रुपए मांगे जा रहे हैं। क्या अगर इस प्रकार की धांधली होनी तो क्या जरूरत थी ऐसे ऑनलाइन प्रक्रिया की? क्या जरूरत थी ऐसी 4.5 लाख खर्च के ऑनलाइन सिस्टम बनाने की? विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा विरोध करती है। अगर प्रशासन द्वारा 4.5 लाख रुपए खर्च करके ऐसी साइट बनाई गई जिससे कि विद्यार्थी को एक बार 20 रुपए, उसके बाद रीसबमिशन करके दोबारा पैसे, अनेकों प्रकार के इनके ये मामले जिसमें विद्यार्थी परिषद इनको चेतावनी देती है कि अगर इसी तरह का रवैया कॉलेज प्रशासन का रहा तो आने वाले समय में कॉलेज में ताले लगा दिए जाएंगे व किसी भी स्टाफ को कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा हम सब की है। प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि छात्रों को सुविधा किस प्रकार से मुहैया करवाई जाए। यहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, लेकिन आरोप लगाने की व्यवस्था सबसे पहले होती है। यहाँ कभी बताया जाता है कि इसने एडमिशन रोकी, इसने यह किया, लेकिन यहाँ ये कभी नहीं कहा जाता कि कॉलेज के वेलफेयर के लिए क्या किया जाए। शिक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।